वेलकम टू वीडियो 9 ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे एनालाइज करें। अभी तक आपने इस सीरीज में 8 वीडियोस देख ली, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक मोड, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी की ग्रोथ को कैसे एनालाइज करें एंड प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे एनालाइज करें, ये सब चीजें डिस्कस कर ली। बट फिर भी अगर आपने पहले की 8 वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले उसे देखिए जाकर। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि उन वीडियोस को देखकर आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। तो अब समझना शुरू करते हैं कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे एनालाइज करें। सो दोस्तों, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कंपनी का डेट लेवल एनालाइज करना। सो सबसे पहले समझते हैं कि डेट आखिर होता क्या है। सो डेट होता है कर्जा, यानी जो पैसा आपने उधार लिया हुआ है किसी से एंड अभी रीपे करना है। जाहिर सी बात है, कर्जा या फिर आप कह सकते हैं डेट एक कंपनी के लिए बर्डन की तरह होता है एंड ये जितना ज्यादा होगा कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा इन्वेस्टर्स अवॉइड करेंगे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात यहाँ पे आती है कि हम कैसे एनालाइज करें कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं, उसके डेट लेवल्स कंपनी को फेवर कर रहे हैं या नहीं, क्या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ इतनी ज्यादा अच्छी है कि अगर कोई रिसेशनरी सिचुएशन आ जाए तो कंपनी अपने आप को संभाल पाएगी या नहीं। सो इन्हीं सारी चीजों को हम एनालाइज कर सकते हैं 4 रेशोज की मदद से। पहला है डेट टू इक्विटी रेशो, दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तीसरा है करंट रेशो और चौथा है क्विक रेशो। सो शुरू करते हैं डेट टू इक्विटी रेशो से। डेट टू इक्विटी रेशो हमें बताती है कि कंपनी ने 1 रुपए इक्विटी के ऊपर कितना डेट लिया हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशो कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने बिजनेस या अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए फंड्स नहीं जनरेट कर पा रही, और इसका मतलब ये भी है कि कंपनी की ग्रोथ उसके एक्सटर्नल डेट की वजह से हो रही है। इसीलिए जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो एज अ बेंचमार्क 1 से कम होनी चाहिए। बट ये सारी रेशोज फाइनेंशियल कंपनीज लाइक बैंक्स एंड एनबीएफसीज के लिए काम में नहीं आएंगी, क्योंकि उनका सारा काम ही डेट के ऊपर चलता है। सो ये सारी रेशोज फाइनेंशियल कंपनीज के लिए इररेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 0.33 है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के 1 रुपए इक्विटी के ऊपर 0.33 रुपीज का डेट है। सबसे पहले आप गूगल पे आइए, वहां पे सर्च कीजिए मनी कंट्रोल, देन मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाइए एंड जिस भी कंपनी का आपने डेट टू इक्विटी रेशो देखना है उस कंपनी को सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं रिलायंस का देखना चाहता हूँ तो मैं रिलायंस सर्च करूंगा, देन स्क्रॉल डाउन करके फाइनेंशियल सेक्शन पे आइए। फाइनेंशियल सेक्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे रेशोज वाला सेक्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको रिलायंस की सारी फाइनेंशियल रेशोज देखने को मिलेंगी। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं डेट टू इक्विटी रेशो में। सो यहाँ पे आपको डेट टू इक्विटी रेशो देखने को मिलेगी रिलायंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2021 में रिलायंस की डेट टू इक्विटी रेशो थी 0.41। टीसीएस की डेट टू इक्विटी रेशो देखना चाहते हो तो टीसीएस को सर्च कीजिए, देन नीचे स्क्रॉल डाउन करके फाइनेंशियल सेक्शन पे आइए, देन रेशोज पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको टीसीएस की सारी फाइनेंशियल रेशोज देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशो में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपको टीसीएस की डेट टू इक्विटी रेशो देखने को मिल रही है एंड यहाँ पे आपको साफ साफ पता लग रहा है कि टीसीएस की डेट टू इक्विटी रेशो 2021 में थी 0। अगला रेशो है फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो, एंड ये कंपनी की अर्निंग्स एंड कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है उसके बीच में रिलेशन बताता है। एंड इसका फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स टैक्स और इंटरेस्ट भरने से पहले है 100 रुपीज और कंपनी 5 रुपए का इंटरेस्ट भरती है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी इंटरेस्ट का 20 गुना ज्यादा पैसा कमाती है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। यहाँ से ये पॉइंट निकल के आता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितनी ज्यादा कंपनी की उतना ही ज्यादा अच्छा सिग्नल है ये कंपनी के लिए। सो जिस भी कंपनी की आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो को चेक करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले गूगल पे जाइए, जहाँ पे सर्च कीजिए स्क्रीनर। सो इस वेबसाइट को ओपन करके आप उस कंपनी को सर्च कीजिए जिस कंपनी की आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखना चाहते हो। लाइक अगर मैं रिलायंस की देखना चाहता हूँ तो रिलायंस को सर्च करूंगा, तो रिलायंस को सर्च करके आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि रिलायंस की इंटरेस्ट कवरेज रेशो थी 5.94। कवरेज रेशो को देखना चाहते हो तो यहाँ पे सर्च कीजिए टीसीएस। तो टीसीएस को सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पे टीसीएस की इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगी एंड टीसीएस की इंटरेस्ट कवरेज रेशो है 76.1 व्हिच इज रियली अमेजिंग। हमारी तीसरी रेशो है फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने के लिए करंट रेशो, एंड करंट रेशो हमें कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताती है। यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 ईयर या फिर उससे कम। करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, एंड ये वाली रेशो एज अ बेंचमार्क 1.5 से ज्यादा होनी चाहिए किसी भी कंपनी के लिए। चलिए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज कंपनी ए है जिसके करंट एसेट्स हैं 100 रुपीज, यानी वो एसेट जो कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं, जैसे बैंक डिपॉजिट।
और उसकी करंट लाइबिलिटी है 150 रुपीज, यानी वो पैसा जो कि एक साल के अंदर कंपनी ने लौटाने हैं, जैसे शॉर्ट टर्म लोन या फिर कैश क्रेडिट। तो इसका करंट रेशो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल टू 0.66, यानी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट नहीं कर पा रही और यही चीजें आगे जाके लॉन्ग टर्म डेट में बन सकती हैं। और अगर कंपनी में ऑल ऑफ अ सडन कोई ट्रबल सिचुएशन आ गई तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और इसीलिए जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका करंट रेशो 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे आइए, वहां पे सर्च कीजिए मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल सर्च करने के बाद उस वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। देन जिस भी कंपनी का आप करंट रेशो को एनालाइज करना चाहते हो उसको सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं रिलायंस के करंट रेशो को देखना चाहता हूँ तो उसको सर्च करूंगा। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करके फाइनेंशियल सेक्शन पे आइए। फाइनेंशियल सेक्शन पे आने के बाद रेशोज के ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे आपको रिलायंस की सारी रेशो देखने को मिलेंगी, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं सो करंट रेशो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लाइक रिलायंस की 2021 में करंट रेशो थी 1.04। रेशो को देखना चाहते हो तो टीसीएस को यहाँ पे सर्च कीजिए। अगेन नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड फाइनेंशियल सेक्शन पे आइए। यहाँ पे रेशोज पे क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे आपको टीसीएस की सारी रेशोज देखने को मिलेगी, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं करंट रेशो में। तो यहाँ पे आपको करंट रेशो देखने को मिलेगी टीसीएस की। तो 2021 में टीसीएस की करंट रेशो थी 2.92। अगली रेशो है फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने के लिए क्विक रेशो, या फिर आप कह सकते हैं एसिड टेस्ट रेशो। एंड ये लगभग करंट रेशो के सिमिलर ही होती है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप और भी ज्यादा कंजर्वेटिव होना चाहते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर तो आप क्विक रेशो चेक कर सकते हो। क्विक रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं, एंड करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो कि एक साल के अंदर अंदर हमने चुकानी है। इसमें से हमने इन्वेंट्री को इसलिए सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि इन्वेंट्री वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे वेयर हाउस में पड़े हैं एंड अभी तक सेल नहीं हुए, एंड गारंटी भी नहीं होती कि वो आगे जाके सेल होंगे। एंड इसीलिए हमने करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर दिया। एंड करंट रेशो की बात करें तो करंट रेशो अगर किसी कंपनी की 1 से ज्यादा है तो ये बहुत अच्छा साइन है कंपनी के लिए। एंड ये रेशो हमें बताती है कि शॉर्ट टर्म में अगर कंपनी सेल नहीं कर पाई तो वो अपनी लायबिलिटीज को मीट कर पाएगी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कंपनी ए है जिसके करंट एसेट्स है 100 रुपीज एंड उसकी इन्वेंट्री है 25 रुपीज की, यानी 100 माइनस 25 करें तो करंट एसेट्स बचेंगे 75 रुपीज के। अब मान लो कंपनी के पास 100 रुपए के करंट लायबिलिटीज है तो क्विक रेशो निकल के आती है 75 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.75। सो इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आता है कि शॉर्ट टर्म में अगर कंपनी के ऊपर कोई ट्रबल आ गया तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो जिस भी कंपनी की आप क्विक रेशो को देखना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले गूगल पे आइए, यहाँ पे सर्च कीजिए मनी कंट्रोल। देन मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाइए। लाइक अगर मैं रिलायंस की क्विक रेशो को देखना चाहता हूँ तो मैं रिलायंस को सर्च करूंगा। तो रिलायंस को सर्च करके नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड फाइनेंशियल सेक्शन पे आइए अगेन। देन रेशोज के ऊपर क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए जहाँ पे आपको क्विक रेशो देखने को मिलेगी। सो 2021 में रिलायंस की क्विक रेशो थी 0.86। सिमिलरली अगर आप टीसीएस की क्विक रेशो को देखना चाहते हो तो टीसीएस को यहाँ पे सर्च कीजिए। अगेन स्क्रॉल डाउन करके नीचे फाइनेंशियल सेक्शन पे आइए। देन अगेन रेशोज पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको टीसीएस की भी क्विक रेशो देखने को मिलेगी। देन जहाँ पे आप देख सकते हो कि टीसीएस की 2021 में क्विक रेशो थी 2.92। सो ये थी पूरी कहानी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने की। सो जब भी आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करो सबसे पहले उसकी डेट टू इक्विटी रेशो देखो, देन इंटरेस्ट कवरेज रेशो, देन करंट रेशो एंड देन क्विक रेशो। सो आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.